सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। यही दोनों मारे हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। कटवाने कंबाइन मशीन लेकर पहुंचे। बगल के खाली खेत में नजर पड़ी तो ट्रॉली बैग पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की कोशिश की गई। हैरानी वाली बात तो ये थी कि कातिलों ने बैग भी चेक नहीं किया, लिहाजा मेरठ में मुस्कान और सौरभ केस तो आपको याद होगा। इस केस में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करके उसको ड्रम में भर दिया गया था और कुछ दिनों के बाद मेरठ में एक और खबर सामने आई है जिसमें पत्नी ने पति को मारा और उसको सांप से कटवाने की हादसा बनाया गया था। और अब देवरिया से बड़ी खबर सामने आई है जिसमें नौशाद दुबई से अपने घर आया और उसकी पत्नी रजिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की और उसको एक सूटकेस में भर के 60 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि रजिया अपने भांजे के साथ चक्कर चला रही थी, यानी रजिया प्रेमी की मामी थी। जब नौशाद दुबई से कमा के आया तो रजिया और उसके प्रेमी के बड़े आड़े आ रहा था, इसलिए रजिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। तो आप लोग देवरिया के बड़े अफसर का ये बयान सुनिए, वो इस केस के बारे में क्या कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि रजिया का प्रेमी अभी तक फरार है, वो पुलिस के हाथ नहीं आया है। दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुँचा था, फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुँची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुँची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोगों को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना और शिबा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुँचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। और इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी ही हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है सर? देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पीड़िता, जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक हैं वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब नौशाद की बहन अपराधियों के लिए फांसी की मांग कर रही हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। आपके भाई कहाँ रहते थे, कब आए थे? मेरे भाई दुबई रहते थे, 1 हफ्ते भी नहीं हुआ था अभी उनको आके, फिर रिटर्न भी उनको जाना था। जब तक यही सब हत्या हो गया, उसका, उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है। और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब।
उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। यही दोनों मारे हम लोग 100% श्योर है, और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मारे हैं और जो मरे हैं, इन लोगों का रिश्ता क्या है? मामा भांजे का है, और ये मामी लगेगी उसकी, और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया उसने, दोनों मिल करके, पत्नी और भांजा ने मिल करके। क्या चाहते हैं आप? हम लोग फांसी चाहते हैं दोनों को, भांजा को भी और उनकी पत्नी को भी, दोनों को फांसी चाहते हैं। भांजा का घर कहाँ है? इधर ही है, किसी गांव में? हाँ, क्या नाम है भांजे का? रुमान। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदला जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों को भी जान चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया के थाना मैल क्षेत्र के भटौली गांव के रहने वाले नौशाद ने गांव के बाहर ही अपना मकान बनवाया था, जहां उसके बूढ़े पिता अली अहमद, पत्नी रजिया और 9 साल की बच्ची रहते थे। नौशाद सऊदी अरब में नौकरी करता था और 10 दिन पहले ही गांव लौटा था, और उसकी लाश उसी ट्रॉली बैग में मिली जो वो सऊदी से लेकर आया था। हत्यारों ने पहले उसे मौत के घाट उतारा, उसके बाद लाश को ट्रॉली बैग में भरकर कार से 60 किलोमीटर दूर फेंक दिया। जहां शव आधा ट्रॉली बैग में था, वहीं पैर का हिस्सा बाहर था, जिसे चादर से लपेटकर रस्सी से बांधा गया। रविवार को दिन में किसान गेहूं कटवाने कंबाइन मशीन लेकर पहुंचे। बगल के खाली खेत में नजर पड़ी तो ट्रॉली बैग पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की कोशिश की गई। हैरानी वाली बात तो ये थी कि कातिलों ने बैग भी चेक नहीं किया, लिहाजा आज के दौर में तो पति बहुत ही खतरे में लग रहे हैं। हर जगह सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पति की हत्या हुई, यहाँ पति की हत्या हुई। तो आप लोगों को इस वीडियो के बारे में कोई राय है तो हमें अपनी राय कमेंट करके